हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब लासा और मासा के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, लासा और मासा क्या होता है। जहां पे लीस्ट वैल्यू निकाली जाती है मतलब वो लासा, और जहां हाईएस्ट फैक्टर निकाला जाता है वहां मासा होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में हमने लिखा कि 12, 48 और 72, ये छोटी सी गिनती मैंने लिखी है मैं आपको समझाने के लिए। वैसे भी लासा मासा आपने छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं आपको एक बेसिक बात बताना चाहता हूं कि 12, 48 और 72 का लासा और मासा क्या होता है। लासा निकालने का मतलब होता है कि जो दी हुई गिनती है वह गिनती जो इन तीनों से कट जाए। आपको बस ध्यान रखना है कि जब से कटने की बात करें, कह रहा है 12, 48 और 72 से कट जाए तो समझ जाइएगा कि वहां लासा निकालना है। और लिखा हो कि संख्या 12, 48 और 72 को काट दे तो इसका मतलब इन शब्द के बाद अगर से लगा है तो लासा, को लगा है तो मासा निकालेंगे। तो एक छोटी सी बात समझने का तरीका ये भी हो गया। अच्छा, दूसरी बात होती है कि लासा और मासा क्या होता है, इन तीनों का वो लार्जेस्ट फैक्टर होता है। लासा जो होता है वो उन तीनों के ही फैक्टर्स में आते हैं, इन तीनों से वो कटने वाली इनसे बड़ी गिनती होती है। और जो मासा होता है वो इन तीनों के में से कॉमन फैक्टर होता है, मतलब हम तीनों से जितना कॉमन निकाल सकते हैं। महत्तम समापवर्त का मतलब ये होता है, मासा का मतलब होता है कि जो तीनों से मैक्सिमम, तीनों से बराबर और मैक्सिमम निकल जाए। तो ये समझ, जैसे 4 3 12 है, जैसे अब यहाँ पे 4 गुणे 3 लिख दिया। यहाँ पे हमने जैसे आप समझ लें कि 2 दूनी 4 दूनी 3 12, यहां मैंने लिखा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 8 दूना 16 3 48। 72 का फैक्टर कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 3 72। तो अब देखेंगे सबसे लीस्ट, देखिए 2 3 कॉमन, 2 3 कॉमन, 2 3 कॉमन, तो 2 दूनी 4 3 12 इसमें कॉमन हो रहा है, 2 दूनी 4 3 12 इसमें कॉमन हो रहा है, 2 दूनी 4 3 12 इसमें कॉमन हो रहा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कॉमन हो रही है। तो क्या नाम है, तो इन सब चीजों का क्या होगा, अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू कॉमन हो रही है यही कॉमन फैक्टर जो है, ये मैक्सिमम कॉमन फैक्टर जो होता है इसका क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। ठीक है, तो लासा और मासा कैसे निकालेंगे, 12 और 48 का वो भी थोड़ा सा मेथड जान लेते हैं। तो हम 12, 48 और 72 का मासा और लासा कैसे निकालेंगे, मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूं कि पहले लासा निकालने का तरीका आपने पढ़ा होगा कि ऐसे हम एक संख्या ऐसे बॉक्स बनाते हैं और हम किन किन गिनतियों से काटते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान देंगे कि जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन संख्याओं से काटेंगे। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 3 5 7 11 और 13, ऐसे ऐसे अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं से हम इन्हें काटेंगे। ठीक है, तो हम 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 से 24, 2 से 36, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई, यहाँ 12 यहाँ 18, फिर 2 से काटेंगे तो ये तो जब नहीं कटेगा तो उतर जाएगा, 2 छको 12, 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे 3 उतर जाएगा, 2 तिहाई 6 3 ये उतर जाएगा। फिर अब 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे तो लास्ट में कट गया 1 1 1। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी 4 दूना 8 3 24 3 72 और 72 3 कितना हो जाएगा, तो 72 3 कितना हो जाएगा 6 216। तो इस तरह से हम इनका लासा निकालते हैं। तो इसका लासा कितना हो जाएगा, 7216 इसका लासा हो गया। ठीक है, चलिए लासापा और मासापा के लिए छोटी सी और बात करते हैं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या, ये बात को समझने की कोशिश करेंगे। सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो या तो खुद से कटें या एक से कटे, वो संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो जब वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है तो सहअभाज्य क्या होता है, जैसे 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो जब 3 अभाज्य है और 5 अभाज्य है तो ना 3 5 को काटेगा ना 5 3 को काटेगा, तो ये आपस में क्या हो गई, सह अभाज्य हो गई। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गई,
सहअभाज्य होगी। लेकिन सहअभाज्य होने का एक और मुद्दा भी है, जैसे 5 लिखा है, ये तो प्राइम नंबर्स है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा 8, एक वर्ड लिखा 8, तो आप एक बात बताइए, 5 8, अब ये प्राइम है लेकिन ये प्राइम तो है नहीं, ये तो इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। लेकिन क्या 5 8 को काट सकता है? नहीं। क्या 8 5 को काट सकता है? नहीं। तो जब 5 8 को नहीं काट सकता, 8 5 को नहीं काट सकता, तो ऐसी परिस्थिति में ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की क्या हो जाती हैं? सहअभाज्य हो जाती हैं। तो सहअभाज्य बताने का मतलब मेरा इसलिए था क्योंकि सवालों में सहअभाज्य शब्द का इस्तेमाल होता है, और सहअभाज्य के होने की दशा में इनका जो सहअभाज्य होने की दशा में इनका जो मासा होता है, जब दो गिनतियां सहअभाज्य होती हैं तो उनका मासा 1 तथा लासा क्या होता है? संख्या का गुणनफल। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं? सहअभाज्य संख्या जो एक दूसरे को ना काटे, और इनका मासा कितना होता है? 1, और लासा कितना होता है? इनका लासापा कितना होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्क्रीन पे कुछ सवाल हैं, उन सवालों को ध्यान से देंगे और सवाल लगाएंगे। इसके 2 वीडियोस बनेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो में हम देखते हैं, कह रहा है, पहला सवाल देखते हैं, कह रहा है दो संख्याओं का लासा 225 है तथा उनका मासा 5 है, तो एक संख्या 25 हो तो दूसरी क्या होगी? ध्यान देंगे। अब सवाल में कहा दो संख्याओं का लासा 225 और मासा 5 है, तो एक संख्या अगर 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत सिंपल सा मेथड है। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई दो संख्या ए और बी दी हो, अगर कोई दो संख्या ए और बी दी हो, तो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है लासा और मासा के गुणनफल के। ध्यान देंगे, संख्याओं का गुणनफल मतलब ए और बी का जो गुणा होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो पहले सवाल पे ध्यान देंगे। पहला सवाल बहुत सिंपल सा है, कह रहा है दो संख्याओं का लासा 225 है, दो संख्याओं का लासा 225 है और उनका मासा 5 है, तो एक संख्या 25 और दूसरी संख्या क्या होगी? तो दो संख्याओं का लासा देखते हैं। तो दो संख्याओं का लासा कितना दे रखा है? 225, और मासा कितना दे रखा है? 5। एक संख्या कितनी दे रखी है? 25। दूसरी संख्या बी पता करनी है, तो कैसे निकाल लेंगे? बी बराबर क्या, यहाँ गुणनफल है में है, ये नीचे जाएगा, 225 गुणे 5 बटा 25, 25 नवैया और 9 बचे 45। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 45। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। कितना? 45। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, सेम वही सवाल है कि दो संख्याओं का लासा 1820 है, मासा 26 है, तो एक संख्या अगर 130 है तो दूसरी क्या होगी? सेम वही सवाल है, कोई परिवर्तन नहीं है। लासा कितना दिया है? 1820। मासा कितना दिया है? मासा आपका दिया है 26, एक संख्या आपकी दी है 130 और हमें दूसरी संख्या पता करनी है। सेम उसी तरह 1820 गुणे 26 बटा 130। मैंने देखिए 0 0 कैंसिल आउट कर दिया, 13 दूना 26 और फिर मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ जाएगा? 364। तो हमारी दूसरी संख्या कितनी आ गई? 364। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है, 364। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में शायद सेम वही लिखा हुआ है, दो संख्याओं का लासा 1920 है, मासा 16 है, एक संख्या अगर 128 है, दूसरी क्या होगी? एकदम हूबहू इसी सवाल। आप लोग इस सवाल को खुद लगाएंगे और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं, ताकि अगर उनकी वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका बेस कमजोर है तो हमसे जुड़ें और हम उनके वन डे एग्जामिनेशन के लिए उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का
मासा क्या होगा। व्युत्क्रम समझने से पहले हम समझेंगे कि व्युत्क्रम क्या है और व्युत्क्रम किसका होता है। दूसरी चीज समझेंगे कि व्युत्क्रम, जैसे व्युत्क्रम आप सवाल में देख रहे हैं भिन्न के रूप में लिखा है। व्युत्क्रम की पहली बात समझ लेते हैं कि व्युत्क्रम का मतलब होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी संख्या को पलट दिया जाए, मतलब अंश को हर में और हर को अंश में कन्वर्ट कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे 7 है तो इसका व्युत्क्रम इसके नीचे हमेशा 1 होता है, तो ये 1 अपान क्या हो जाएगा 7। लेकिन अगर कोई भिन्न के ही रूप में लिखा हो, जैसे 2/9 लिखा है, तो इसका 9/2 में जो कन्वर्शन होता है वो कहलाता है व्युत्क्रम, तो इसे कहते हैं व्युत्क्रम। अच्छा, व्युत्क्रम को समझने से पहले तो इसका मतलब यहाँ पे भिन्न की बात की जा रही है, तो हम जानेंगे कि भिन्न का लासा और मासा होता कितना है। बहुत सिंपल सा फार्मूले के तरीके से समझे, चाहे जैसे भी समझे, भिन्न का लासा और मासा निकालते कैसे हैं। अगर भिन्न का लासा पूछे, मासा पूछे, तो ध्यान रखेंगे हम अंश का मासा निकाल लेंगे, अंश का मासा निकाल लेंगे और हर का लासा निकाल लेंगे, ठीक है। और उसी तरह अगर हमसे लासा पूछे तो हम अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा निकाल लेंगे और हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो भिन्न का लासा और भिन्न का मासा कैसे निकालेंगे, जैसे मासा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूं, जैसे लिखा हो 2/3 और एक लिखा है 4/9। ध्यान देंगे, अब इसमें हमें लिखा है मासा निकालो, तो सीधा सा बात मैंने भी मासा के लिए क्या बोला, मासा के लिए बोला कि अंश का मासा, तो 2 और 4 का मासा क्या होगा, बहुत सिंपल है, 2 और 4 का मासा 2 होगा, आपको ऐसे दिख रहा होगा, जो दोनों में सबसे छोटी और छोटी से बड़ी वाली कट जा रही है। ऐसे 2 गिनती हो तो मासा पा निकालना बहुत आसान होता है। बड़ी वाली गिनती को अगर छोटी वाली गिनती काट ले रही है तो छोटी गिनती लासापा हो जाएगी, सॉरी छोटी गिनती मासा हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 और 4 है, जिसमें छोटी गिनती बड़ी गिनती को काट ले गई, इसका मतलब ये संख्या 2 क्या हो गई, इसका मासा हो गया। लासापा की कंडीशन में भी सेम वही होता है कि अगर छोटी गिनती बड़ी गिनती को काट ले जाती है, छोटी गिनती अगर बड़ी गिनती को काट ले गई 2 गिनतियों के केसेस में, तो बड़ी गिनती लासा हो जाती है और छोटी गिनती क्या हो जाती है, मासा हो गई, तो इसका लासा कितना हो जाएगा 9। सेम कंडीशन अगर यहीं पे लासा पूछा होता तो क्या करते, अब देखिए इसी सवाल का अगर हम लासा निकालना चाहें तो हमारा लासा कैसे निकलेगा, देख लीजिए कि हम 2 और 4 का लासा, वही चीज बताया कि 2 4 को काट रहा है तो इसका मतलब इसका लासा 4 हो जाएगा, और 3 9 को काट रहा है तो इसका मतलब नीचे वाले का मासा 3 हो जाएगा। तो इस गिनती का मासा ये होगा और लासा ये होगा, समझ रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का मान क्या होगा, व्युत्क्रम का मासा क्या होगा। ध्यान समझेंगे, तो पहले तो हम व्युत्क्रम क्लियर करेंगे। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4/3, 10/9 और 16/15, पलट दिया। फिर हमसे क्या पूछा है इस व्युत्क्रम का मासा, तो मासा के लिए हमने क्लियर कर दिया था। देखिए यहाँ पे 4 संख्याएं हैं। अब क्लियर बात ये थी, जब 2 होती तो मैंने बताया था, जो अगर बड़ी छोटी वाली बड़ी को काट दे रही है तो छोटी वाली मासा और बड़ी वाली लासा हो, लेकिन यहाँ 3 है तो 3 को निकालना ही पड़ेगा। तो हम सिंपल तरीके से मासा, अगर हम इसका मासा पा निकालेंगे तो मासा कैसे निकालते थे, वही मैंने बताया, भाग विधि से निकालेंगे। तो भाग विधि से कैसे निकालते हैं कि हम 4 से 10 को भाग कर दिया, 4 से, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 से बचा, अब ये 2 जो है वो 4 को काटेगा तो 2 दूनी 4 कट गया। अब हम चेक करेंगे 2 से तो संख्या 4 कट गई, तो क्या 2 16 को काट ले जाएगा, हम पता है 2 के पहाड़े में 16 आता है, तो 2 16 काट ले जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाली गिनती का मासा कितना हो जाएगा 2। अच्छा, अब लासा निकालने की बात की जाए तो लासा निकालने का एक तरीका मैं और आपको बताऊं कि अगर 3 संख्याएं हैं तो सबसे बड़ी वाली गिनती को कंसीडर करते हैं, बड़ी गिनती के टेबल, बड़ी गिनती को कंसीडर करते हैं, क्या बड़ी गिनती को बाकी 2 गिनतियां काट ले जा रही हैं। देखिए लासा निकालने का कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ी गिनती, जैसे हमें यहाँ पे 3, 9 और 15 का लासा निकालना है, तो हम 15 बड़ी गिनती को कंसीडर करते हैं। क्या 15 को 9 और 3 काट रहा है, नहीं 3 तो काट रहा है लेकिन 9 नहीं काट रहा है, तो फिर हम 15 का एक टेबल और बढ़ाते हैं, 15 दूना 30, तो क्या 30 का, नहीं 9 फिर नहीं काट रहा है लेकिन 3 तो काट ही लेगा। फिर 15 तियां 45, 15 तियां 45, तो अब देखिए 3 तो काट ही रहा था,
प्लस 9 भी, 9 बचे 45, 9 भी काटता। तो ऐसी कंडीशन में जब 15 थे 45 के, तो बाकी दो गिनतियां काटने लगी, तो इसका मतलब इसका लासापा कितना हो जाएगा, 45। बट एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे तरीके मैक्सिमम वर्क एंड टाइम में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वहां पे डिजिट छोटे आते हैं, यहाँ पे डिजिट बहुत बड़े, क्योंकि लासा मासापा का ही चैप्टर है तो इसमें डिजिट बड़े भी होंगे, तो इसलिए ऐसे तरीके लगना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमें बेसिक मेथड में रहना ज्यादा सही। बाकी मैंने आपको बताया, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका मासापा कितना हो गया, 2/45। तो ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि 9वीं कक्षा में छात्रों को 6, 8, 12 या 16 की पंक्ति बनाई जाती है तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, कक्षा में संभावित बच्चों की संख्या क्या होगी। ध्यान से समझेंगे, एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम 9th का क्लासरूम है, उसमें कुछ बच्चे हैं। अब हमें संभावित बच्चे बताने हैं, तो संभावित बच्चे में एग्जैक्ट नहीं हो सकता है मेरा एग्जेक्शन कुछ आया, लेकिन उसका डबल भी हो सकता है। संभावित होने का मतलब उसकी क्लियरिटी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, कह रहा है कि 9वीं कक्षा में कुछ बच्चे हैं जिनकी पंक्ति लगाई जाती है, जिनकी पंक्तियां बनाई जाती हैं। अगर 6 की पंक्ति बनाई जाए या 8 की पंक्ति बनाए, 12 की या 16 की पंक्ति बनाए, तो कोई भी छात्र नहीं छूटता। मतलब अगर 6 की पंक्ति बनाए तो भी कोई नहीं छूटेगा। मतलब कोई भी अमाउंट है या कोई कई टॉफियां हैं या बहुत सारे मिठाई कोई हैं और उनको कहीं पे समान रूप से बांटने, किसी एक सीक्वेंस में समान रूप से बांटने की कोशिश की जाती है और वो पूर्णतः बट भी जाती है। ऐसे कंडीशन में टोटल कितनी मिठाइयां थी या टोटल कितनी टॉफियां थी, या जैसे इस सवाल में लिखा है कि 9वीं कक्षा में बच्चों को 8, 12 और इन सीक्वेंस में बांटा गया, तो बराबर बराबर बच्चे सब में बढ़ भी गए। तो ऐसे केसेस में हमेशा ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमेशा लासा निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे कि 6, 7, 12 और 16 का क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे, ठीक है। तो लासा कैसे निकालेंगे, ध्यान, अभी मैंने बताया लासा निकालने का तरीका क्या है। देखो, लासा निकालने का एक तरीका मैं यहां से भी क्लियर कर दूं, जो अभी मैंने बताया था कि सबसे बड़ी गिनती को कंसीडर करते हैं। क्या 6, 12, 16 को काट रहा है, नहीं। 8, 16 को तो काट रहा है, लेकिन 12, 16 को नहीं काट रहा है। तो क्या 16 दूना 32 काट रहा है, 32 भी नहीं काट रहा, 8 तो काट रहा है। क्या 16 तिया 48 काट रहा है। देखिए, बड़ी गिनती का हम टेबल बढ़ाते चल रहे हैं, बड़ी गिनती के टेबल्स को बढ़ाते चलेंगे, जहां पे ये तीनों बाकी काटने लगेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो 16 दूना 32 पे यही काट रहा था, ये दोनों नहीं काट। लेकिन जब 16 तिया 48 मैंने किया तो 12 चौको 48, 8 छक्को 48 और 6 अठे 48। मतलब जब हम 48 लेकर आए तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं लासा क्या कर दी, काट दी। इसका मतलब इनका लासा कितना आ जाएगा, 48। लेकिन चलिए बेसिक मेथड से लगा के देखते हैं। 6, 8, 12 और 16, इनका हम जब एलसीएम निकालेंगे तो पहले 2 से काटे, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 छक्को 12, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा तो उतार देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 3, 1, 3, 2 एकम 2, अब 3 से काट देंगे 1, 1, 1, 1। अब बाकी गिनतियां कट गई, सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16 तिया 48। तो एलसीएम कितना आ गया मेरा, 48। अच्छा, अब समझने वाली बात है कि 9वीं कक्षा के बच्चों में 9वीं कक्षा के बच्चों में 6, 8, 12 और 16 की पंक्ति में बनाई जाती हैं और कोई बच्चा छूट भी नहीं रहा है, तो एलसीएम निकाल 48 निकाला। लेकिन आपको समझना संभावित कितने बच्चे होंगे, मतलब 48 तो हो सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में 48 नहीं है तो 48 के ही मल्टीपल रहे होंगे, 48 के ही मल्टीपल। जैसे हम 48 दूना 96 भी हो सकते हैं, 48 तिया करके भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी संख्या। तो ऑप्शन में मेरे 96 दिया है, इसका मतलब अगर 48 हो या 48 के मल्टीपल में बच्चे हों तो वो निम्नलिखित पंक्तियों में बांटे जा सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन में कितना दे रखा है, 48 के टेबल का 96 दे रखा है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 4 96 सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कह रहा है
कि यदि घंटे की एक साथ बजे, अगर घंटे मतलब जो बेल होती हैं, अगर बेल एक साथ बजे तो और क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पे बजते हैं तो वे एक साथ अब कितने बजे बजेंगे। तो समझने की बात करेंगे। यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सवाल इसमें कई तरीके से आते हैं, जैसे कई घड़ियां एक साथ बजती हैं, या सड़क पर लगे हुए जो लाइट होती हैं, रोड लाइट्स होती हैं कलरफुल, वो अलग अलग टाइम पे जलती हैं, 30 सेकंड पे 18 सेकंड पे जलती हैं, जैसे टाइमिंग सेट होती है, या फिर बेल होते हैं, बेल बजते हैं। तो ऐसे कंडीशन में 3 टाइप के सवाल, जैसे एक घड़ी के लिए है, रोड लाइट के लिए है और घंटे के लिए है, घंटे के लिए। अगर इनके क्रमशः बजने की बात करें इन तीनों के, और पूछे कि ये अगली बार एक साथ कब बजेंगी, तो जहां पर एक साथ बजने की बात हो, एक साथ बजने की बात हो, एक साथ कब होगा, जब कभी सवाल में ऐसी बात आए कि एक साथ कब होगा। देखिए कई सवाल होंगे, जैसे 4-5 बच्चे रन कर रहे हैं वृत्ताकार पथ पे, तो वो एक साथ फिर कब मिलेंगे, तो एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब बजेंगे, एक साथ कब जलेंगी। तो ऐसे कंडीशन जहां पे एक साथ जलने या बुझने की बात हो जाती है, तो आपके दिमाग में हमेशा क्लिक करना चाहिए कि जहां पे एक साथ जलने बुझने पे, तो वहां पे हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। तो बस दिमाग में होना चाहिए कि एलसीएम निकलने वाला है। तो हमारा सवाल क्या कह रहा है कि 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब आप सोचिए। अब मैं आपको बस खाली इतना बता देना चाहता हूं, वैसे यहां पर वो तरीका लगाया जा सकता है कि 12 के टेबल्स को हम बढ़ाते जाएं, बट मुझे ये पता है क्योंकि 12 के टेबल्स में, क्योंकि इसमें प्राइम नंबर्स की संख्या ज्यादा है, कोसा अभाज्यों की संख्या ज्यादा है, इसलिए ये संख्याएं बहुत बड़ा नंबर्स क्रिएट करेंगी, इसलिए उस मेथड से लगाना थोड़ा सा टफ होगा। ठीक है, क्योंकि टेबल्स बहुत बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को नॉर्मल मेथड से लिखाएंगे, 6, 8, 6, 7, 8, 9 और 12। देखिए अब हम पहले इसको किससे काटेंगे, मैंने आपको समझाया था। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि पहले हमेशा अभाज्य संख्या को 2 से काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, फिर 5 से काटते हैं, फिर 7 से काटते हैं, फिर 11 से काटते हैं, फिर 13। जितनी अभाज्य संख्याएं से जब तक कटती काटेंगे, फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो पहले 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 7 कटेगा नहीं, 2 चौको 8, 9 कटेगा नहीं, 2 छको 12। फिर 2 से काटेंगे, 3, 7, 2 दूनी 4, 9, 2 तिहाई 6। फिर 2 से कटेगा, 3, 7, 2 एकम 2, 9, 3। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 7 नहीं कटेगा, 1, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे, 1, 7, 1, 3 एकम 3, 1। फिर 7 से काटेंगे, 1, 1, 1, 1, 1। अब बाकी सारी गिनती, एक्चुअली वो मेथड इसलिए नहीं लगा क्योंकि अधिकतर संख्याएं को प्राइम है आपस में। अब देखिए 7 न 6 को काट सकता, न 6 7 को काट सकता, 7 8 सब एक दूसरे को, कोई किसी को नहीं काट पा रहा है, सब एक दूसरे में सहभाज्य है। ऐसे कंडीशन में सबका मल्टीप्लाई होना या यहाँ पे संख्याओं का कॉमन होना बड़ा डिफिकल्ट फैक्टर होता है। तो ऐसे सवालों को ध्यान में रखेंगे। कब मैं बताऊंगा हमेशा कि कौन सा सवाल कौन से मेथड कहां पे, जैसे मैंने अभी क्लियर कर दिया था कि जो मैंने मेथड अभी बताया है वो वर्क एंड टाइम में ज्यादा इफेक्टिव है। यहां पर हमें बेसिक मेथड में ही जानना बहुत जरूरी है, अगर लग जाए तो लगा लेना है। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, दूना 8, 3 24, 3 72, 7 504। ठीक है, तो 72 से 504, तो इसका मतलब वो सारी घड़ियां एक साथ कितने बजे बजेंगी, 504 सेकंड के बाद बजेंगी। एक बार फिर से ध्यान रखेंगे, जैसा कि 5वें और 6ठे सवाल में मैंने इस बात को क्लियर किया कि जब कोई बड़ी अमाउंट की चीज हो, चाहे बच्चों को डिवाइड करना था, फल को डिवाइड करना हो, फूलों को बराबर बराबर में डिवाइड करना हो, तो वो टोटल कितने थे, ऐसे केसेस के लिए हमेशा एलसीएम निकालते हैं। प्लस ऐसे सवाल जहां पर एक साथ होने की बात करें, एक साथ कब बजेंगी, एक साथ कब जलेंगी, एक साथ कब मिलेंगे, ऐसे सवाल आए, वहां पर भी हम एलसीएम ही निकालेंगे। तो ये छोटी बातें दिमाग में होनी चाहिए ताकि हमें एलसीएम निकाल, देखिए एलसीएम और एचसीएफ आप अपने बेसिक मेथड से ही निकालें, एलसीएम और एचसीएफ आप अपने बेसिक मेथड से ही जानें, बाकी ट्रिकों पे ज्यादा गौर ना करें। बस ये आपको पता होना चाहिए कि कब क्या करना है सवालों में, बस बाकी एलसीएम एचसीएफ का जो कॉमन लगाने का तरीका है वो बहुत आसान है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।